Welcome back to this channel IBM My Classes, and I'm going to record this video in Hindi. So let's start. तो ये इस वीडियो में हम XTMBR कीवर्ड पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हमने XTMBR पर वीडियो बनाई हैं, बट दिस टाइम पिछली वीडियो में हमने सिर्फ एक मेंबर को ओवरराइड किया था अपने प्रोग्राम में, या सारे मेंबर्स को ओवरराइड किया था। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मेरी एक यूज़र रिक्वायरमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक फ़ाइल में 5 मेंबर्स हैं, और या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मेंबर्स हैं, और मुझे उनमें से स्पेसिफिक एनी 2 मेंबर रीड करने हैं। अब मैं उसे कैसे अपने सिर्फ आरपीजी प्रोग्राम में करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हम जानते हैं कि अगर हम इसको करना चाहें तो हमारे पास एक और अप्रोच है कि हम सीरियल प्रोग्राम में ओवरराइड करें उस मेंबर को, देन अपने प्रोग्राम को कॉल करें, उसके बाद फिर से ओवरराइड करें लूप में, फिर से दूसरे मेंबर को ओवरराइड करें, देन कॉल करें। एक तो ये तरीका है जो बेसिकली यूज़ होता है, बट क्या हम इसको एक ही कॉल में कमांड लाइन से मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूं या कहीं से भी कॉल करूं, सिर्फ सिंपल एक कॉल, और मैं सारे के सारे मैं उन मेंबर्स को रीड करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। मैं किसी एक मेंबर को पहला मेंबर रीड नहीं करना चाहता, मैं लास्ट मेंबर को रीड नहीं करना चाहता, मैं ऑल मेंबर्स को रीड नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी एक स्पेसिफिक मेंबर को रीड करना चाहता हूँ। मैं मल्टीपल मेंबर्स को रीड करना चाहता हूँ आउट ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। फॉर एग्जांपल दे आर 3 मेंबर्स एंड आई वांट टू रीड एनी 2। यहाँ पर 3 मेंबर हैं और मैं किसी किन्हीं भी 2 को, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या फिर पहला तीसरा, मैं रीड करना चाहता हूँ। मुझे रीड करना है, मैं सिर्फ आरपीजीएल प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ उसके लिए, ना ही कोई सीएल प्रोग्राम, ना ही कोई ओवरराइड कमांड। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ, हम इसको XTMBR कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, वो हम इस प्रोग्राम में देखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रोग्राम में हमने एक फाइल नेम डिफाइन की है जिसका कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल का मतलब कि ये सिर्फ एक फाइल का नाम दिया है। हम इस फाइल नेम से हम बेसिकली ये इन ऑब्जेक्ट्स, इन फाइल को ओवरराइड करेंगे। फाइल 1 जो IBM क्लास 1 में है, तो बेसिकली फाइल नेम विल बी IBM क्लास 1 / फाइल 1। तो ये फाइल होगी जो कि यहाँ पर रीड होगी। तो हमने एक एलियास नेम कहते हैं, या फिर मैंने एक नाम दिया है जिसके थ्रू मैं उसको ओवरराइड करूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर ext फाइल और XTMBR कीवर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। बट हम जानते हैं कि ext फाइल और XTMBR कीवर्ड का यूज़ करके हम सिर्फ एक ही मेंबर को, किसी एक मेंबर को या सारे मेंबर्स को रीड कर सकते हैं। बट मुझे ना ही सारे करने हैं, ना ही एक करना है, मुझे 3 में से 2 करने हैं। तो मैं कैसे करूँगा? तो हाँ, हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लूपिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो लूपिंग हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मैंने यहाँ पर कंपाइल टाइम एरे यूज़ किया है। तो मैंने कंपाइल टाइम एरे और XTMBR को यूज़ करके 3 में से 2 मेंबर रीड किए इसी प्रोग्राम में, और मैं इसको सिंपल सिर्फ एक बार कॉल करूँगा कमांड लाइन से, और जिससे मेरे दोनों के दोनों मेंबर रीड होंगे जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने सिंपल सी एक चीज़ और ऐड की है, यूज़र ओपन। यूज़र ओपन इसलिए मैंने ऐड की है क्योंकि मैं जब भी मेरा प्रोग्राम कॉल होगा तो इनिशियलाइजेशन टाइम पर ही मेरी फ़ाइल ओपन होगी। तो यहाँ फाइल और यहाँ पर मेंबर भी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर मेंबर भी ओपन होगा। तो इनिशियलाइजेशन टाइम पर अगर मेंबर ओपन होगा और मैंने उस इनिशियलाइजेशन टाइम पर फाइल और मेंबर की वैल्यू नहीं प्रोवाइड की होगी यहाँ पर रीड फाइल और मेंबर में, तो मेरा रन टाइम पर एरर आएगा, लेवल चेक एरर की फाइल नॉट ओपन। क्योंकि फाइल कोई मिलेगी ही नहीं उसे, किस फाइल को उसे ओवरराइट करना है उसे मिलेगा ही नहीं, उसे मेंबर को किस ओवरराइट करना वो मिलेगा ही नहीं। और अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा यहाँ पर, तो एक बार जो फाइल ओपन हो गई वही ओपन होगी, क्योंकि मैंने यूज़र ओपन वो नहीं यूज़ किया होगा उस केस में। तो मैं दोनों बार में, अगर मैं 2 मेंबर रीड करना चाहता हूँ तो 2 मेंबर नहीं बल्कि एक ही मेंबर को मैं 2 बार रीड करूँगा जो मैंने यहाँ इनिशलाइज किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है जब हमने यूज़र ओपन कर लिया है। तो जब यूज़र ओपन हमें पावर देता है कि हम जब चाहें फाइल को ओपन करें, जब चाहें फाइल को क्लोज करें, फाइल या फिर उसके मेंबर को, लेट्स से हियर मेंबर ओपन करें जब या क्लोज करें, तो हम यूज़र ओपन को यूज़ करेंगे XT फाइल XTMBR के साथ।
तो जिसमें हम एक मेंबर को ओपन करेंगे, फिर दूसरे को ओपन करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे यहाँ पर यूजिंग कंपाइल टाइम एरे। तो यहाँ पर हमने XCDESC कीवर्ड यूज़ किया, आप देख सकते हैं। तो ये कीवर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो उस समय आपको इस फाइल की डेफिनेशन चाहिए होगी, फाइल नेम की। तो जिसके लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, ओवरराइट फाइल नेम विद IBMI क्लास 1 / फाइल 1, देन आपको कंपाइल करना पड़ेगा। तो वो एक जो ओवरहेड है ओवरराइट का, वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ और मैंने यहीं पर डेफिनेशन दे दी। तो मैं डेफिनेशन XCDESC कीवर्ड के थ्रू प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मैं इस कीवर्ड के थ्रू मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड करा दी है। तो क्या हुआ कि अब मेरी फाइल मुझे ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा बिफोर कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। तो मेरा प्रोग्राम डायरेक्टली कंपाइल होगा और इस फाइल नेम की डेफिनेशन भी उसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स आप देख सकते हैं कि मैंने लिए हैं, L_ID, L_name, L_address, जो कि फाइल फील्ड के वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल हैं करस्पॉन्डिंग टू फाइल फील्ड। तो फाइल एक्चुअली फाइल और जो मेंबर हैं उनमें ये 3 फील्ड हैं, ID, नेम, एड्रेस। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किए ताकि हम जब उन्हें रीड करें तो उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे इन लोकल वेरिएबल्स में फेच करें। अब यहाँ पे रीड फाइल मेंबर, ये जो मैंने यहाँ XC फाइल और मेंबर के साथ स्पेसिफाई किया है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, कंपाइल टाइम एरे डिफाइन किया है। कंपाइल टाइम एरे में कि लेंथ साइज़ कितनी 10 है और लेंथ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दे सकता हूँ। तो 5 मेंबर्स आई कैन स्पेसिफाई। यहाँ पर CT डेटा यूज़ करते हैं कंपाइल टाइम एरे के लिए, ठीक है। लूप वेरिएबल लिया है जो कि कंपाइल एरे के थ्रू मेंबर्स को रीड करेगा 1 by 1। तो कंपाइल एरे कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर नीचे आकर देखते हैं, चेक करते हैं, पेज डाउन। तो स्टार देन CT डेटा कंपाइल एरे, कंपाइल टाइम एरे का नाम जो भी होगा। फिर यहाँ पर हम 5 मेंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, मेंबर 2, मेंबर 3 यहाँ पे मैंने किया है। मैं 5 मेंबर्स को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने कंपाइल टाइम एरे लिया है और यहाँ पर मैंने सबसे पहला इंस्टेंस पे हमने रीड फाइल को इनिशियलाइज कर दिया है IBMI क्लास 1 / फाइल 1, क्योंकि हम हमेशा फाइल 1 ही रीड करेंगे, सिर्फ हमें मेंबर अलग अलग रीड करने हैं हर बार। तो उनको हम लूप में करेंगे। लूप की वैल्यू हमने सबसे पहले 1 सेट करी। लूप इज़ लेस देन इक्वल टू परसेंटाइल एलिमेंट ऑफ कंपाइल एरे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हार्ड कोड ना करके 5 जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये हमने परसेंटाइल एलिमेंट ऑफ कंपाइल एरे कर लिया। तो इन केस फॉर इन फ्यूचर मान लीजिए कि अगर आपकी कंपाइल एरे का साइज़ आपको बढ़ाना है, 5 से 10 करना है, आपको 10 मेंबर्स देने हैं, तो आप इस साइज़ को सिर्फ बढ़ाएंगे। इस कंडीशन को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे परसेंटाइल एलिमेंट ऑफ कंपाइल एरे यूज़ किया, तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो उनको फेच करेगा। और यहाँ पर मैंने कंडीशन और यूज़ की है, एंड कंपाइल एरे लूप इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। सपोज आपके 5 ही यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे लूप इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन होगी जो कि मेरे लूप को 5 बार रन करेगी। बट फॉर एग्जांपल नीचे मैंने 2 ही मेंबर दिए, तो मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दी, कंपाइल एरे लूप इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। मीन्स कि अगर जैसे ही ब्लैंक आ जाए वैल्यू तब हम प्रोसेस नहीं करेंगे। मैं 2 वैल्यू नीचे प्रोवाइड किए, मेंबर 2, मेंबर 3, तो तीसरे इंस्टेंस पे ब्लैंक वैल्यू होगी, तो तीसरे इंस्टेंस से हम बाहर आ जाएंगे। हम क्यों आगे प्रोसेस करने जाएं जब मेरा कोई मेंबर और मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है। इन केस मुझे तीसरा मेंबर प्रोसेस करना होगा तो मैं नीचे जाके स्पेसिफाई करूँगा मेंबर फॉर एग्जांपल 4। तो वो मेंबर 4 थर्ड इंस्टेंस पे मेंबर 4 वैल्यू मिलेगी, ब्लैंक नहीं होगी तो उसको प्रोसेस करेगा। फिर उसको 4th इंस्टेंस पे ब्लैंक मिलेगा तो 4th को ही करेगा, 4th 5th को। तो ये एक तरीके से डायनामिक हो गया, कंडीशन डायनामिक हो गई, तो हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंपाइल एरे लूप, उस इंडेक्स से, उस कंपाइल टाइम एरे से हम वैल्यू फेच कर रहे हैं मेंबर में, और जैसे ही उस मेंबर में वैल्यू फेच हो जाएगी हम यहाँ पर उस मेंबर को, उस फाइल को ओपन करेंगे, फाइल और मेंबर को। फाइल नेम में क्या है, फाइल नेम ये रही फाइल, रीड फाइल मेंबर मीन्स IBMI क्लास 1 / फाइल 1, और वो मेंबर जो भी मेंबर हम यहाँ से फेच करके लाएँ कंपाइल एरे से वो ओपन होगा। फिर हम उस मेंबर को सेटल रीड डू वाइल लूप के अंदर उसके सारे रिकॉर्ड्स रीड करेंगे और इन लोकल वेरिएबल्स में फेच करेंगे इस पार्ट में। और उसके जस्ट बाद जब पूरे रिकॉर्ड्स रीड हो जाएंगे तो हमारा मेंबर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारी लूप की वैल्यू बढ़ेगी, +1 हो जाएगी। ये लूप इसका एंड हो गया, तो लूप की वैल्यू 2 हो गई। 2 के लिए उसको रिकॉर्ड मिलेगा, दूसरे मेंबर को इसी तरीके से ओपन करेगा
और यहाँ पे पूरे उसके सारे रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करेगा और फिर क्लोज कर देगा मेंबर जो दूसरा है। इसी तरीके से लूप की वैल्यू 3 हो जाएगी, वहाँ पे उसे अभी ब्लैंक मिल जाएगा, ब्लैंक मिलेगा तो ये लूप से बाहर आके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ जो मेरी मल्टी मेंबर फाइल है वो है फाइल 1 DSPFD फाइल 1। तो कैसे देख सकते हैं मेंबर कितने हैं मेरे, पेज अप पेज डाउन। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 3 मेंबर हैं इसमें। पहला मेंबर क्या है, पहला मेंबर है आपका फाइल 1, दूसरा मेंबर है आपका मेंबर 2, तीसरा मेंबर है आपका मेंबर 3। तो ये 3 मेंबर हैं आपके। अब इनका DSPPFM कमांड से हम इनका डेटा चेक कर सकते हैं फाइल 1। तो मेंबर 1 स्टार फर्स्ट शुड बी फाइल 1। सो आइदर आई कैन स्पेसिफाई, मैं स्टार फर्स्ट भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ या फिर मैं फाइल 1 स्पेसिफाई करूँ। फाइल 1 में 2 रिकॉर्ड्स हैं ID1 ID2 के लिए। इसी तरीके से MBR2 दूसरे मेंबर में कितने रिकॉर्ड हैं, उसमें भी 2 रिकॉर्ड हैं। मेंबर 3 में 4 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, ID1 ID2 तो ये हमारा प्रोग्राम था पूरा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल ext फाइल ext mbr कीवर्ड का यूज़ करके मेंबर्स को ओवरराइट किया है इन RPG प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने यूज़र ओपन इसलिए लिया क्योंकि मैं फाइल में ओपन करूँगा। ये मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड की है तो कंपाइल टाइम पर मुझे ओवरराइट नहीं करना पड़ेगा कंपाइलेशन से पहले फाइल को। यहाँ पर मैंने रीड फाइल की वैल्यू दे दी, ये कंपाइल टाइम एरे है। ये इस कंपाइल टाइम एरे को लूप में हम प्रोसेस करेंगे, मेंबर का नाम फेच करेंगे कंपाइल टाइम एरे से जो कि यहाँ प्रोवाइडेड है मेंबर 2 मेंबर 3। तो अब मुझे कोई और मेंबर रीड करना है तो मैं यहाँ पर मेंबर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेंबर का नाम फेच करूँगा, फिर उस मेंबर को ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद उस मेंबर के सारे रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर रहा हूँ, फिर क्लोज कर दूँगा। फिर इस तरीके दूसरा मेंबर करूँगा। तो इस तरीके से अब आपके फॉर एग्जांपल 10 मेंबर हैं फाइल में, आपको 1 से लेकर मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है और आपको मेंबर 5 6 7 8 और मेंबर 2 प्रोसेस करना है। आप यहाँ पर सिर्फ सिंपल आपको उनकी वैल्यूज़ को आपको कंपाइल टाइम एरे में देनी पड़ेंगी और इस प्रोग्राम में आपको लेंथ कंपाइल एरे की जो लेंथ है वो 10 लेनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं करना है। आपके वो सारे मेंबर्स ऑटोमेटिकली, आपने सिंपल एक ही बार वही चीज़ करी है पर आपने उसको लूप में किया है और एक डायनेमिक तरीके से किया है, डायनेमिक वे में किया है। आप मेंबर को डायनेमिकली ओवरराइट करा रहे हैं। तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो इसकी इस तरीके से आपको सीरियल में बार बार ओवरराइट करने की मेंबर को ज़रूरत नहीं, बार बार प्रोग्राम को कॉल करने की ज़रूरत नहीं। आपने ओवरराइट किया फिर कॉल किया प्रोग्राम, दूसरा मेंबर ओवरराइट करेगा फिर सेम प्रोग्राम को कॉल किया इन द लूप कहाँ पे होगा, वो लूप सीएल में होगा कि पहला ओवरराइड हुआ, प्रोग्राम कॉल हुआ, फिर वापस आया, डिलीट ओवरराइड हुआ, फिर वापस आया, फिर उसने ओवरराइड किया दूसरे मेंबर को, फिर कॉल किया उसी प्रोग्राम को। तो वहाँ पर मल्टीपल कॉल्स लग जाएंगी। यहाँ पर मुझे मल्टीपल कॉल करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक कॉल किया वो अपने आप ही सब कुछ ओवरराइड करेगा। जितने मेंबर्स को उसको करना होगा सिर्फ आपको उनकी वैल्यूज़ आपके कंपाइल टाइम एरे में स्टोर करानी है और हार्ड कोड करनी है वहाँ पर कंपाइल टाइम एरे में, और आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम डायनामिक है। इन केस फ्यूचर आपको उनकी वो चेंज करनी है, आपको सिंपल कंपाइल टाइम एरे की वैल्यूज चेंज करनी है, इतना सा। और आप अगर वो भी प्रोग्राम में नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे एरियाज ले सकते हैं, प्री रन टाइम एरे का यूज़ कर सकते हैं और आप दूसरा कोई तरीका लूपिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम RPG प्रोग्राम में ही सब कुछ कर रहे हैं और सिंपल एक कॉल से ही मैं दोनों मेंबर्स को रीड करूँगा। जस्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम, debug view is star source so that I can debug this source। इस सोर्स को डिबग करने के लिए do ndvg फर्स्ट,
strdbg case 23 set the breakpoint at line number 1 call case 23। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड फाइल में अभी कुछ नहीं है, मेंबर में कुछ नहीं है, सॉरी। और अभी अगर हम इस पर शिफ्ट एस्केप 3 करके चेक करें कि कितनी फाइल्स ओपन है, तो हम देख सकते हैं अभी मेरी कोई फाइल ओपन नहीं हुई है। F10 किया, रीड फाइल में अब मेरे आ गया है अभी मैं क्लास 1 फाइल 1, लूप की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन परसेंटेज एलिमेंट ऑफ कंपाइल एरे विच इज़ 5, जो कि 5 है कंडीशन ट्रू। एंड कंपाइल एरे फर्स्ट पोजीशन पर क्या वैल्यू है, मेंबर 2 सेट है, मेंबर 2 सेट है, तो मेरी वैल्यू आ गई 2, मेंबर 2, और मैं इस मेंबर 2 वैल्यू को यहाँ पर इवेलुएट कर लूँगा। मेंबर 2 मेंबर की वैल्यू आ गई। अब मेंबर को ओपन, फाइल नेम को ओपन कर रहा हूँ। फाइल नेम में क्या होगा मेरा, फाइल नेम इज बेसिकली दैट फाइल IBM class1/file1 एंड मेंबर 2। तो ये मेरा फाइल ओपन हो गई। अब मैं शिफ्ट एस्केप 3 करके चेक करता हूँ ऑप्शन 14, तो फाइल 1 ओपन हो चुकी है IBM class1 लाइब्रेरी की, और उसका मेंबर 2 ओपन हुआ है, ठीक, प्रोसेस होने के लिए। अब मैं इस मेंबर के सारे रिकॉर्ड्स को, जो कि 2 रिकॉर्ड थे ID1 और ID2, रीड करूँगा और उनको लोकल वेरिएबल्स में फेच कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 रिकॉर्ड रीड हो चुके हैं। अब ये डू एंडू लूप क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर ये फाइल भी क्लोज हो जाएगी। जैसे ही ये मेंबर क्लोज हुआ, शिफ्ट एस्केप 3 करके चेक करते हैं, फाइल और मेंबर क्लोज हो जाएगा 14। तो अब मैं देख सकता हूँ मेरा वाला मेंबर जो ओपन हुआ था मेंबर 2 फाइल 1 का, वो क्लोज हो गया है। अब मेरा कोई मेंबर ओपन नहीं है। लूप की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लूप की वैल्यू हो गई लूप +1 मीन्स 2, डू एंड डू हुआ, एंड डू फिर से आए यहाँ पे, लूप इज 2, 2 इज लेस 2, 2 जो है वो 5 से छोटा है और बराबर, छोटा है या बराबर है, कंडीशन ट्रू। कंपाइल एरे में मेंबर 3 आ गया जो कि ब्लैंक नहीं है, तो अब ये प्रोसेस होगा। मेंबर 3 में अब चला गया, मेंबर में चला गया मेंबर 3। अब जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं रीड फाइल में सेम फाइल 1 मेंबर इज नाउ मेंबर 3, तो मेंबर 3 ओपन होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे शिफ्ट एस्केप 3 करके 14 करके, अभी कोई मेंबर ओपन नहीं है। F5, अब यहाँ पर F10 लिया, शिफ्ट एस्केप 3 फिर से किया, 14 किया, तो मैं देख सकता हूँ कि फाइल 1 का मेंबर 3 ओपन हो चुका है। तो मेरा दूसरा मेंबर ओपन हो गया जो कंपाइल टाइम एरे में स्पेसिफाई किया था। इसमें 4 रिकॉर्ड हैं तो चारों रिकॉर्ड फेच होंगे। पहला हुआ, दूसरा हुआ ID1 ID2, तीसरा फिर से होगा, फिर ID1 आएगा, क्योंकि फिर ID2, ये चौथा रिकॉर्ड प्रोसेस हो रहा है इसका। सारे रिकॉर्ड रीड हो चुके हैं, फेच हो चुके हैं। अब डू एंड डू क्लोज हो गया, अब ये फाइल क्लोज हो जाएगी। और जैसे ये फाइल क्लोज होगी, शिफ्ट एस्केप 3 ऑप्शन 14, तो हम देख सकते हैं ये मेंबर उस फाइल का, वो भी मेंबर क्लोज हो चुका है और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। और हम फिर से कॉल कर लेते हैं एक बार। फिर से एक बार कॉल करके देख लेते हैं। मेंबर 2 रीड हो रहा था, ये मेंबर 3 हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रिकॉर्ड रीड हुआ, डू एंड डू क्लोज हो गया, फाइल क्लोज हो गई, लूप की वैल्यू 1 इंक्रीज हुई, लूप की वैल्यू हो गई 3 पर लेस देन इक्वल टू 5 है, करेक्ट, पर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिली, ब्लैंक है, तो ये लूप एंड हो गया है। एंड अराउंड, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरह से इस EXTMBR कीवर्ड के थ्रू हम मल्टीपल मेंबर्स को रीड कर सकते हैं। नॉट ऑल, नॉट वन, not last, not first, not any specific member, or I want to read multiple members means 2 out of 3, 3 out of 5 और 4 out of 5, any 4 out of 5, इस तरह से। तो मतलब मैं
मेरी एक फाइल में 3 मेंबर हैं और मुझे कोई भी 2 रीड करने हैं, तो मैं XTMBR कीवर्ड का यूज़ करके और कंपाइल टाइम एरे का यूज़ करके साथ में, तो दोनों के मिलने से मैंने 2 मेंबर रीड के लिए मेरे RPG प्रोग्राम में। तो मेरा एक ओवरहेड बच गया कि मैं उस प्रोग्राम को 2 बार, उस फाइल को दोनों मेंबरों को ओवरराइट करूँ और फिर उस प्रोग्राम को 2 बार कॉल करूँ। एक ही कॉल में मेरा काम हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल program for us. So I think that's all. Thank you and have a nice time.